नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और उसका निगमन। आज के टॉपिक है। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? एक ध्यान में, वैद्युत द्विध्रुव चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, वैद्युत द्विध्रुव का कोई मात्रक नहीं होता, ओनली द्विध्रुव एक निकाय है। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो भिन्न प्रकृति के आवेश समान, जिनकी मात्रा समान हो और जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। HCl H2O वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण है। अगला टॉपिक और अगला हेडिंग, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक्स डिप्लोमा मैग्नेट। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। वैद्युत द्विध्रुव मतलब पोल, मोलर्स। इसका सूत्र बताता हूँ, P बराबर 2QL। Q आवेश है, L दूरी है। अब यहाँ से हम आराम से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हमने क्या कर सकते, डिफिनीशन बना सकते हैं। तो किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ध्यान रखें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL, तो इसका मात्रक हो जाएगा Q यानी आवेश का मात्रक कुलाम, और L का लंबाई यानी दूरी का मात्रक मीटर। तो इसका एक मात्रक भी हो जाएगा कुलाम मीटर या डिबोई। एक डिबोई बराबर होता है 3 × 3 10⁻⁻30। ठीक है ना, तो 3 × 3 10⁻⁻13 कुलाम मीटर। एक डिबोई बराबर होता है 3 × 3 × 10⁻30 कुलाम मीटर्स। ठीक है। अब और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा -Q से +Q की ओर रहती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसकी बीमा LTA होती है। एक और आपको ध्यान देने वाली बात है, ध्यान है, परमाणु परमाणु वैद्युत द्विध्रुव नहीं है, परंतु इसे जब हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के बाद व्यवहार करने लगता है। अब हम निगमन करेंगे इसका, और इसके बारे में, निगमन के बारे में हम वैद्युत द्विध्रुव से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम निकालेंगे। एक और हम टॉपिक पढ़ेंगे, एक समान बाह्य क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के बारे में। तो कह रहा है कि, तो अब हम पढ़ेंगे, यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को हम एक वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जो यह बल युग्म द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करते हैं। इसे हम प्रत्यायन बल भी कहते हैं। ध्यान से रखें, प्रत्यायन बल युग्म आघूर्ण बराबर होता है टाउ बराबर, जैसा 11th क्लास में पढ़ा, टाउ बराबर बल इंटू लंबवत दूरी। तो यहाँ पर F इंटू क्या हो जाएगा, 2L sin थीटा, लंबवत दूरी। तो यहाँ पर हो जाएगा F। अब देखो या आपको मालूम है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या आता है, E बराबर F/Q। तो वहां से आप निकाल लीजिए F बराबर EQ। तो बल के जगह पर हम लिख सकते हैं F बराबर EQ, तो EQ 2L sin थीटा। अब याद रखो 2QL बराबर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसको हम लिख सकते हैं 2Q, चूंकि 2QL बराबर P अर्थात टाउ बराबर PE sin थीटा। ये किस चीज का सूत्र है, टाउ बराबर PE sin थीटा, जहां P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और sin थीटा है। करा कि द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का यही सूत्र है, टाउ बराबर वेक्टर P डॉट वेक्टर E sin थीटा। यदि मैक्सिमम का देते थीटा बराबर 19 अंश हो जाएगा, लंबवत तो टाउ बराबर P sin 90 का मान 1, तो टाउ बराबर PE। थीटा द्विध्रुव और क्षेत्र के बीच का कोण है, टाउ बल युग्म आघूर्ण है, पीछे का समय P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यदि E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक 1 न्यूटन प्रति कूलम, यदि E बराबर 1
न्यूटन प्रति कूलम, तब टाउ मैक्स बराबर पी हो जाएगा। और इसके आधार पर भी हम एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हम क्या कर सकते हैं, एक डिफिनीशन दे सकते हैं। वो क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस बल युग्म आघूर्ण जो कि द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलम एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर ध्रुव पर लगता है। या वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बल आघूर्णीय, शर्त यह है कि द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत हो तथा क्षेत्रफल की तीव्रता 1 न्यूटन प्रति कूलम हो। एक समान वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य का सूत्र हो जाएगा W बराबर PE 1 - cos थीटा। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने के लिए किया गया कार्य का सूत्र यही होता है, W बराबर PE 1 - cos थीटा। यदि विशेष परिस्थिति होती है, यदि द्विध्रुव को हम क्षेत्र की दिशा में 90 अंश पर घुमाया जाए तो W बराबर PE होगा, और यदि द्विध्रुव को हमें 180 अंश के कोण पर घुमाया जाए तो W बराबर 2PE होगा। मुख्य सूत्र है W बराबर PE 1 - cos थीटा। थैंक यू। अब हम आगे एक निगमन करेंगे जो कि बोर्ड में एकदम कन्फर्म आएगा, वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।